मान्यवर काशीराम, और ये चुनाव सभी साथी जहां पर सभी साथी बैठे हुए हैं, प्लीज सभी वहीं पे बैठे रहें। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि जहां पर सभी साथी बैठे हैं वहीं बैठे रहें। सभी साथी देखिए आजाद समाज में रहें, क्योंकि जिस संगठन पार्टी में अनुशासन नहीं होता वो संगठन पार्टी नहीं चल पाती। और अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी कुछ समय में पहुंचने वाले हैं, तो मेरा अनुरोध है कि सभी साथी शांतिपूर्वक। भैया कुर्सी इधर उधर ना रखो, व्यवस्था खराब ना करो। आप लोग नीचे बैठ जाओ नीचे। भैया वहीं बैठ जाओ, जहां हो वहीं बैठ जाओ। और डी में जितने भाई खड़े हैं नीचे बैठ जाओ भैया। डी वाले डी में जितने लोग खड़े नीचे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। मीडिया की डी के सामने से आप खाली कर दें, से आगे सर जाओ मीडिया की डी के। भैया इधर साइड में हो जाओ, थोड़ा सा साइड में हो जाओ भैया, साइड हो जाओ थोड़ा सा। अरे यार कहने लग रहा है आगे चढ़ जाओ। मीडिया के कैमरों के सामने जो भाई बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि वो थोड़ा बराबर में बैठे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। उस समय अगर आप लोग खड़े होंगे तो मीडिया के कैमरे हमारे राष्ट्रीय नेताओं को कवर नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार पुनः आरएलडी के जिला अध्यक्ष के साथ न्यूज दिखाते हैं, लेकिन कुछ भाजपा के अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और ग्रहण कर ले, नीचे बैठ जाओ, समझो। मैं पीछे एक बार पुनः दिख नहीं रहा, व्यवस्था खराब। आरएलडी के बैठ जाओ सब। जिला अध्यक्ष चरथावल से विधायक भाई पंकज मलिक जी पहुंचे, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बीच में। और अनुरोध करता हूं कि स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। आदरणीय जयंत सिंह जी, मैं आजाद समाज एक बार पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी के चंद्रशेखर आजाद जिला अध्यक्ष स्टेज पर पहुंच रहे हैं। चरथावल से विधायक सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। चौधरी जयंत सिंह एक बार पुनः जिला अध्यक्ष के लिए चरथावल से विधायक सच्चाई के साथ न्यूज दिखाते हैं, लेकिन कुछ भाजपा के मीडिया बंधु भी घूम रहे होंगे। आपसे दरख्वास्त करता हूं, कुर्सी खाली पड़ी है। एक बार फिर से आरएलडी के जिला अध्यक्ष चरथावल से विधायक भाई पंकज मलिक जी पहुंचे, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि स्टेज पर आकर अपना आदरणीय चो साहब स्टेज पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी उनके साथ हैं। सभी लोग चौधरी जयंत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चौधरी जयंत सिंह, चौधरी जयंत सिंह, चौधरी जयंत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद। भैया बैठ लो भैया, सभी से अनुरोध है व्यवस्था बना ले, नीचे बैठ जाओ। उनके साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहिद मंजूर जी भी उपस्थित हैं। सभी लोग तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करेंगे। साथियों, आप शांत हो जाएं। अगर आप सुनना चाहते हैं अपने नेताओं को, आपसे मेरी प्रार्थना है, शांत हो जाएं। आप शांत हो जाएं। हमारे प्रत्याशी मदन भैया जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। भाई
और ये चुनाव देखिए उन धार्मिक व्यवस्था बनाना भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि सभी साथी शांत हो जाएं। आप लोग शांत रहें। इधर जो सामने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी शांत हो जाएं। आप अगर कोई शोर शांत नहीं मचाएगा। होंगे तो आप अपने नेताओं की बात नहीं सुन सकेंगे। आपसे मेरा आग्रह है, दरखास्त है, आप शांतिपूर्वक अपने सब नेताओं के विचार सुने। बैठ जाए आप लोग, भैया बैठ जाओ आप, तब आप बैठेंगे तभी सभी के विचार सुन सकेंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप सब लोग बैठ जाएं। हमारे बीच श्यामलाल सैनी जी भी ऊपर आ जावें। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्यामलाल सैनी जी ऊपर आ जावें। साथियों आप सुनेंगे नहीं तो व्यवस्था कैसे बनेगी? इससे व्यवस्था खराब होगी। हम आज इस ऐतिहासिक दिन, आज संविधान दिवस के दिन पर बाबा साहब ने जो हमें ऐतिहासिक संविधान दिया है, जिससे भारत दुनिया में सबसे ज्यादा अमर हो गया है, उस ऐतिहासिक संविधान दिवस पर आपकी चुनावी रैली में आप बैठ जाएं। आपके बीच राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई शाहिद मंजूर साहब आपके बीच मंच पर मौजूद हैं। सब लोग, अब मैं सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद भाई राजपाल सैनी जी से आग्रह करूंगा कि राजपाल सैनी जी आए से और विधायक अपने भाई विचार पंकज रखें। मलिक जी भाई पहुंचे, मैं राजपाल उनका सैनी। हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि स्टेज पर आकर अपना श्यामलाल सैनी जी ऊपर आ जाए मंच पर। भाई श्यामलाल सैनी जी, भाई आप लोग बैठ जाओ, जब तो सुनोगे आप विचार। कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों, मुसलमान भाइयों की आवाज को पार्लियामेंट में बुलंद करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन ये चुनाव गरीबों की, मजलूमों की लड़ाई सड़क पर लड़ने वाले भाई चंद्रशेखर जी, ये केवल 8 महीने बाद आया समाजवादी है। पार्टी के और ये राष्ट्रीय नेता भाई कमाल अख्तर जी, उन धार्मिक मंच पर बैठे राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी के सभी नेतागण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, दोस्तों, ओ बच्चों, ओ लड़कों, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं लंबा समय नहीं लूंगा। आप जयंत चौधरी जी और चंद्रशेखर जी को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अब से 8 महीने पहले जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में मैं गठबंधन का प्रत्याशी था और आप लोगों ने दोस्तों 87,000 वोट देना काम किया। लेकिन एक कमी जो मैं महसूस कर रहा हूं, आज मैं महसूस कर रहा हूं दोस्तों, इस हरे और सफेद, इस हरे और लाल झंडे के साथ अगर ये नीला झंडा भी उस दिन मौजूद होता तो कोई दुनिया की ताकत राजपाल सैनी को हराने वाली नहीं थी। चरथावल से विधायक, हमारे लिए सौभाग्य, राष्ट्र नेता ने ये सही निर्णय लिया और एक नौजवान साथी जो उभरती हुई देश की प्रतिभा है, जो दलितों के, मजलूमों के बीच में संघर्ष करने वाले हैं, उनको साथ लगाया, गठबंधन में साथी बनाया। और आज ये उसी का परिणाम है दोस्तों कि ये जय भीम कहने वाले लोग, मैं भी जय भीम कहने वाला हूं, आप ही के बीच का हूं, ये जय भीम कहने वाले लोग आज तादाद में अंबेडकरवादी, चौधरी चरण सिंह वादी, माननीय मुलायम सिंह वादी, ये सबका जो संगठन यहां मौजूद है, जो सबका संगठन बना है, मैं उम्मीद के साथ ये दावा कर सकता हूं कि आने वाली 5 तारीख में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मदन भैया के रूप में
यहाँ कैंडिडेट का चयन किया है, उसे कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। दोस्तों, मैं एक और सामाजिक बात करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की इजाजत से। ओ बच्चों, ओ लड़के, 2 मिनट सुन ले। हाँ बेटे, हमारे देश में दुनिया भर की समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को अलग रख के हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार डालने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहाँ हिंदू भाई से पूछना चाहता हूं, लोगों से ये बात पूछना चाहता हूं, क्या देश की समस्या केवल मुसलमान है? क्या देश की समस्या बेरोजगारी नहीं है? क्या देश की समस्या महंगाई नहीं है? क्या देश की समस्या किसान की आय दुगनी कर दूंगा, शोर मचाएगा आता है, वो देश की समस्या नहीं है? दोस्तों, ये जो हमारे बीच में दरार डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय सच्चाई के साथ न्यूज दिखाते हैं, करते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान को बांटने का काम करते हैं। उसे खत्म कर दो, उसे खत्म कर दो। जो चौधरी अजीत सिंह ने एक बीड़ा उठाया था किसान मुस्लिम एकता का। चरथाल से विधायक भाई पंकज मलिक जी पहुंचे, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। और मैं तो ये बात कह सकता हूं कि अगर एक बार मुझे मिले हैं तो बहुत भारी तादाद में मुसलमान भाइयों ने वोट दिया था, तब ये 87,000 वोट हुए थे, और आज भी देने जा रहे हैं। आज भी मुसलमान अपनी जान पर खेल कर राष्ट्रीय लोक दल के कैंडिडेट चौधरी जयंत के द्वारा भेजे गए कैंडिडेट को वोट देकर जिताने का काम करने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, इनसे नफरत ना करो, इनसे प्यार करो, इन्हें गले लगाओ, ये आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेंगे। हिंदू और मुसलमान हम सब भाई हैं, और ये जो संगम यहाँ बैठा है, ये जो हमारे राष्ट्रीय नेता बैठे हैं, जिसकी जरूरत थी, यहाँ अम्बेडकरवादी भी मौजूद है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ चौधरी चरण सिंह वादी भी मौजूद हैं, यहाँ मुलायम सिंह यादववादी भी मौजूद हैं। तीनों का संगठन हो गया कोई दुनिया की ताकत। 2024 में हमारे राष्ट्रीय नेता जो मंच पर बैठे हैं, इन्हें बहुत भारी ताकत देने से कोई रोक नहीं सकता। अपनी बात समाप्त करता हूं इस उम्मीद के साथ कि सब जो संगम है, सब मिलकर 5 तारीख में वोट डालेगा। हाथ उठा के दोस्तों बता दो, राष्ट्रीय नेताओं की वोट डाल लोगे सारे या नहीं डाल लोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व समाज जिंदाबाद। अब हमारे चौधरी नरेंद्र सिंह गुर्जर चेयरमैन कोसी, वो मदन भैया जी को प्रत्याशी बनाए जाने पर आभार व्यक्त करते हैं। उन्हें मैं आग्रह करता हूं मंच पर भी आ जाएं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह जी पटका फहरा करके अपने राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष, पश्चिमी के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, आजाद समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आकर के बड़ी माला से अपने राष्ट्रीय नेताओं का माला लेकर के स्वागत करें। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीश पाल जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष संदीप, प्रभात तोमर जी, सत्यदेव शर्मा जी, अब्दुल्ला राणा जी, संजय राठी जी, वही जाके पढ़ा दो। वहाँ पहुंच जा, मैं एकदम कहूँगा एकदम ज़्यादा भीड़ तो नहीं। हो गया जी। भाई अब सब लोग हट जाए सामने से। आप सब लोगों से आग्रह है, जिन्होंने माला पहना ली है, अरशद खान भी माला पहनाए समाजवादी पार्टी को, पगड़ी पहना जल्दी। अब मैं
अब मैं माननीय जय किशोर जी, जो हमारे बागपत जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे दलित समुदाय के नेता हैं, जय किशोर जी से मैं आग्रह करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। जय भीम, चंद्रशेखर जी, जय भीम। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी, और मंच पे बैठे हमारे राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी आजाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आप यहां सामने बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये एक दलित का बच्चा, ये आपका दलित का बच्चा 1 साल पहले ये जयंत चौधरी जी ने बागपत की प्रथम कुर्सी में बैठाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल ने कहा और जिला पंचायत की कुर्सी सबसे छीनी इस बीजेपी भारत सरकार से छीन करके बाबा साहब के अनुयायी को देने का काम अगर किसी ने किया है तो राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, जो जय भीम वाले हैं ये जय भीम ही है, जो ये जय भीम की तौहीन करते हैं। आज हमें दिखाना है कि जय भीम वाले कैसे लोग होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं 2018 2 अप्रैल को हमारे भाइयों पे जो मुकदमे लगे जेल भेजे और जो हमारे समाज के भाई मरे, मैं भी पूछना चाहता हूं इस बीजेपी सरकार से, अगर इतने दलित की हितैषी है तो सबसे पहले मैं मुकदमे खारिज करती और न्याय दिलाती और उचित मुआवजा दिलाती दलित समाज को। जो दोनों कहते हुए हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, आने वाली 5 तारीख को यह दिखा देंगे खतौली को भी और इस प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को कि दलित समाज आज भी संघर्ष करता है और संघर्ष करता। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। एक वोट आने वाली 5 तारीख को इतने नल चढ़ा दो, इतने नल चढ़ा दो, ना तो धूल मिले और ना कोई फूल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता बहुत हमारे बड़े डॉक्टर यशवीर सिंह जी मौजूद हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा समय का ध्यान रखते हुए आगे सभी वक्ता को शायद मंजूर साहब को बोलना है, समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार रखें। डॉक्टर यशवीर सिंह जी। आदरणीय जयंत चौधरी जी, चंद्रशेखर जी, मंच पर बैठे मेरे सभी पार्टियों के जो हमारे अलाइन में हैं सभी साथीगण, आज का ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। चुनाव एक है, लेकिन ये एक चिंगारी है जो योगी सरकार का तंबू जला के राख कर देगी। ये चुनाव नहीं है, ये छोटी सी चिंगारी है। और 2-3 बार बहुत सारी पुलिस योगी जी ने यहाँ भेज रखी है। ए भैया, या जलसा हो रहा, तमाशा है, हटिए यहाँ से। ये जलसा मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी पुलिस आई। परसों रात मुझे भी घेर लिया जंगल में, मैं जा रहा था किसी चुनाव प्रचार में, तो पुलिस कहती है तलाशी लेंगे। हमने कहा भाई कहीं की लोगे, अभी कोई पैसा है ही नहीं हमारी जेब में। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, बहुत पुलिस आएगी, आपके घरों पर डराएगी, हमें सावधान होने की जरूरत है। लोकदल का कार्यकर्ता और चंद्रशेखर जी का कार्यकर्ता आज मैदान में दिखा रहा है और समाजवादी का कार्यकर्ता कि हम कितनी मजबूत हैं। ये जिले ने इतिहास बदला है। इस जिले ने चौधरी चरण सिंह को लखनऊ की गद्दी दिलाई है, लखनऊ और दिल्ली की गद्दी दिलाई। याद होगा जब पहली बार चौधरी साहब ने पार्टी बनाई थी, इस जिले से 14 की 14 एमएलए जीत करके लखनऊ भेजे थे आपने। आज एक सीट का सवाल है। अगर आप सब लोग जैसा आज संकल्प ले रहे,
जयंत जी के सामने, चंद्रशेखर जी के सामने समाजवादी पार्टी के सभी नेता अगर संकल्प ले लेंगे, याद रखो तो योगी जी का तंबू उखड़ने वाला है। डरने की जरूरत नहीं, पुलिस फोर्स बहुत आएगी, आपके ट्रैक्टर भी रोकेगी, गुंडागर्दी भी करेगी, सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद। अब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याणकारी समिति खतौली के पदाधिकारी संजय जाटव ठेकेदार जी, डॉक्टर जयपाल सिंह जी, श्री ध्यान सिंह जी, श्री नवाब सिंह एडवोकेट, सुदेश कुमार जी महासचिव और रमेश चंद काकड़ा चौधरी साहब को और चंद्रशेखर जी को पगड़ी मिमेंटो भेंट करके उनका सम्मान करेंगे। हाँ बोलिए। अच्छा भाई, मैं आप शांत रहें तभी आप अपने सब नेताओं के विचार सुन सकेंगे। आज बाबा साहब का दिया हुआ ऐतिहासिक दिन है, अनुशासन रखना हमारा और आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आदरणीय हरेंद्र मलिक जी से प्रार्थना करता हूं, हरेंद्र मलिक जी आए और अपने विचार रखें। आदरणीय हरेंद्र मलिक जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत सिंह जी, आम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर जी, भाई तय कर लो, या तो आप नारे बोल लो या हम भाषण दे लें। दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, आम समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 5 तारीख का इलेक्शन है। आज ये संयुक्त रैली है। मुझे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ था कि विषम परिस्थिति है, वो आ नहीं पा रहे, आने का कार्यक्रम भी नहीं था उनका। जिन्हें आना था वो नहीं आ पाए कि आप पार्टी की तरफ से जाकर के आप रैली को संबोधित करें। दोस्तों, ये गठबंधन का चुनाव है और समाजवादी पार्टी के एक एक साथी से मेरी प्रार्थना, मेरा अनुरोध है और जो निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिए हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव मान करके रात दिन एक लगा करके आम समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथियों से तारतम्य बना करके का काम करेगा। 5 तारीख तक एक एक आदमी इस काम को करेगा। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय लोकदल ने ईमानदारी से, राष्ट्रीय लोकदल के साथियों ने, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ईमानदारी के साथ पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दिया है रखी। और जहां तक मैं जानता हूं, आपका एक एमएलए चुनाव साइकिल पर एक एमएलए चुनाव लड़ रहा था। 2 बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां आए और उनके आने का नतीजा हुआ कि 4 एमएलए आपने जिताए, जिसमें आपकी साइकिल का कैंडिडेट भी था। दोस्तों, चुनाव को हल्के में मत लो। चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं, पर अंतर को बढ़ाने का काम करना है। यह चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है। चौधरी चरण सिंह की पार्टी 2 जगह बटी थी, पर स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और स्वर्गीय आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने जीते जी
गठबंधन बना करके इस जरूरत को महसूस करते हुए गठबंधन बनाया कि आज किसान और मजदूर की, छोटे दुकानदार की, कलमकार की आवाज उठाने के लिए दोनों नौजवान मिलकर के नेतृत्व देंगे और इस देश की और इस प्रदेश की तकदीर बदलने का काम करेंगे। खतौली का चुनाव, अभी कल उप मुख्यमंत्री आए थे केशवदास मौर्य के, उन्हें जानकारी नहीं, वो कह करके चले गए कि इस जिले के प्रदेश के अंदर किसानों का एक पैसा बकाया नहीं है। बरसू से थोड़ी अभी पंकज बता रहा था कि 550 करोड़, भाई अशरफ जी ने बताया शामली बकाया, 100 करोड़ से ज्यादा बुढ़ाना शुगर मिल पे बकाया। आज सुबह मेरी इनकी मैनेजमेंट के बड़े आदमी से बात हुई, उसने कहा हमें तो गन्ने का भुगतान हो पाएगा, यानी कि इनके अकेले बजाज ग्रुप के ऊपर 1500 करोड़ से ज्यादा किसान का बकाया। 12 पर मीटर लगाने का काम किया जा रहा। नौजवान का रोजगार छीन करके अदानी और अंबानी को दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि वो बड़ी मशीनें लगाएंगे, हमारे नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। दोस्तों यही नहीं है, सारे देश की संपत्ति बेची जा रही है। और ये बात करते हैं किसान की, किसान का शब्द तो इनकी डिक्शनरी में भी नहीं है। मेरे याद है आदरणीय शर्मा जी, डॉक्टर साहब, यशवीर सिंह जी और त्रिलोक त्यागी जी बेहतर जानते होंगे कि स्वर्गीय आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि अगर कभी इन दिए वालों की सरकार आ गई तो किसान बर्बाद हो जाएगा। आज किसान बर्बाद हो चुका है। और जो मजदूर तबका है, मैं उसे बताना चाहता, आज गेहूं 2700 रुपए है। अरे हम किसान तो लूटे थे, हमने 1800 बेचा, 1700 बेचा। आज आप 2700 खरीद रहे हैं। जब तक गेहूं की फसल आएगी आप 3000 से ऊपर का गेहूं खरीदेंगे। यह हाल है। गैस के हालात देख लो। और दोस्तों, मैं जिले के साथियों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आपको इस चुनाव को रणभेदी समझ करके लड़ना है, अस्तित्व का चुनाव समझ करके लड़ना है। इतने कार्यकर्ता तीनों पार्टियों के पास हैं। मैं चुनाव संचालन समिति से भी अनुरोध करना चाहता हूं, क्या प्रॉब्लम है आपके सामने? आप हर न्याय पंचायत पर 10-10 आदमी बैठाइए और उन्हें कहिए कि चुनाव में आप इन 5 गांव 6 गांव को देखोगे, वहीं जाकर के लोगों से अनुरोध करोगे। हम केवल अनुरोध कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। वोट दिलाने का काम तो हमारा बूथ का, गांव का आदमी करेगा। अगर हम उसे सम्मान देंगे तो उत्साहित रहेगा, और अगर हम उसकी अनदेखी करेंगे तो उत्साहहीन होकर के बूथ तक नहीं जाएगा। बार बार सवाल उठता है कि मुसलमान वोट परसेंटेज कम करेगा। मैं मजहबे इस्लाम का मानने वाला नहीं हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, पर राजनीति के 44 साल मुसलमानों के बीच में रह करके गुजारे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मुसलमान अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए अपने मन के अनुसार से पूरा वोट करेगा, कोई गुंजाइश उसमें छोड़ेगा नहीं। सवाल केवल एक बात का है कि क्या हम उसे सम्मान दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। और लोकदल के नेताओं से ये उम्मीद की जाती है, और आज तक अतीत इस बात का गवाह है कि किसी मुसलमान मतदाता को यह शिकायत रही है कि हमें सम्मान नहीं मिलता। मैं बहुत गांव में गया हूं, कहीं कोई शिकायत नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रोपेगेंडे हुआ करते हैं। दोस्तों, जो निर्देश चुनाव संचालन समिति के होगा, समाजवादी पार्टी का एक एक साथी उसका पालन करेगा। 7-8 दिन है, बहुत समय है। गांव गांव जाकर के उसको जोड़ाएंगे, कोई कोताही छोड़ेंगे नहीं। और मुझे उम्मीद है कि जीत का अंतर इतना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार चकनाचूर होगा। और जो लोग इसे सेमीफाइनल बताते हैं वो भूल जाते हैं वो कह क्या रहे हैं। वो तो फाइनल में पहले से ही है। सेमीफाइनल में तो जब मदन भैया जीतेगा तभी तो हम लोग जाएंगे सेमीफाइनल में। वो पहले ही मान चुके हैं कि फाइनल में तुम्हारी पकड़ इन्हीं लोगों से होनी है। दोस्तों, काजी मारे तुर्री कापे, इतनी वोट बढ़ा दो, इतनी वोट बढ़ा दो कि जो लोग अहंकार में चूर होकर के सत्तासीन लोग
जो पैसे कमाने के जादूगर हैं, जिन्हें इतना अहंकार हो गया कि नेताओं को कपड़े उतारने की बात कहते हैं, उनका अहंकार चकनाचूर हो जाए और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का माथा सर ऊंचा रहे और उन्हें आप पर गर्व रहे कि मुजफ्फरनगर के साथी बड़े बहादुर हैं, वो पार्टी के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुशील कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल, वो संविधान के बारे में बहुत कम समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार। सम्मानित साथियों, 26 नवंबर 1949 आज ये संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने संविधान बनाकर दिया तो उसके पीछे का जो समय था उस पर भी चर्चा होनी बड़ी जरूरी है। संविधान समिति इसकी प्रारूप जो बनी थी उसमें 7 सदस्य थे, 2 सदस्य इंग्लैंड चले गए, 2 सदस्य बीमार होने के कारण मृत्यु हो गए, बाकी इन्हें रुचि नहीं दिखाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में रात दिन जागकर इस संविधान का निर्माण किया और इसीलिए हम कहते हैं हमारे बाप ने संविधान लिखा है। आज सम्मानित साथियों, इसी संविधान के ऊपर यह व्यवस्था उंगली उठा रही है, क्योंकि जितने भी निजीकरण हो रहे हैं यह संविधान है, इसी संविधान को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज 26 नवंबर मेरे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी साथियों हमारे साथ खड़े हो गए हैं। मैं इस संविधान की प्रस्तावना आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं, मेरा इसमें साथ दीजिएगा। मैं एक एक शब्द इसके अंदर बोल रहा हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सारे बोलो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। जय भीम। अब मैं आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल, उनसे आग्रह करूंगा कि राजेंद्र शर्मा जी साथियों, सम्मानित सभाध्यक्ष जी, देश के प्रिय नेता जयंत चौधरी जी, मंच पर तीनों दलों के सम्मानित नेतागण, आज संविधान दिवस है और संविधान जब बचेगा जब हम जमकर के वोट करेंगे। संविधान पर चारों तरफ से हमला है, चौखंबा की चारों दीवारों को हिलाया जा रहा है। मैं आप सब से आप 5 तारीख के चुनाव में आजाद जी और हमारे देश के नौजवानों के, किसानों के प्रेरिता जैन जी के आह्वान पर भारी मतों का मतदान करिए और अपनी गठबंधन को सफल बनाइएगा। पत्रकार हमारे सम्मानित लोग हैं, वो हमारी बात जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। मेरा कार्यकर्ता से आग्रह है, आप शांत हो जाएं, गुस्सा शांत रखें।
पत्रकार हमारे बहुत सम्मानित मैं हैं, पुनः आशा प्रेमी हैं। करता हूं आप सारे लोग 5 तारीख आप लोग भी बैठ जाएं, मतदान आप लोग करके बैठ जाएं। गठबंधन को ये जिताएं। गलत बात है। पत्रकारों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मुझे लगता है जानबूझ के कोई आदमी ऐसी काम करता है। अब मैं हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी मौजूद हैं। मैं त्रिलोक त्यागी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए अपने विचार रखें। चुनाव तो बार बार होते रहते हैं, हर 5 अरे आप लोग बैठ जाओ, उसे जाने दो, वो भेजा हुआ है किसी का। आप लोग बैठ जाओ, आज आप लोग बैठ जाओ। अब प्रमोद जी अरे बैठ जाओ, किसी का भेजा हुआ आदमी है, छोड़िए। आज की सभा के अध्यक्ष जी हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, चंद्रशेखर जी, शाहिद मंजूर जी, हरेंद्र भाई जी, यशवीर जी, राजेंद्र शर्मा जी और हमारे प्रत्याशी मदन भैया जी, उपस्थित सभी नेतागण, साथियों, अरे इधर देखो सब लोग, उधर क्या देख रहे हो? एक आदमी की वजह से सारी मीटिंग डिस्टर्ब कर रहे हो अपनी। आप लोग अपनी मीटिंग डिस्टर्ब कर रहे हो एक आदमी की वजह से। भाई मैं अपील करता हूं, आप लोग बैठ जाओ। हमारे राष्ट्रीय नेता बात रख रहे हैं और पत्रकार बंधुओं से माफी चाहता हूं। ये किसी विपक्षी पार्टी का एजेंट है। ये बीजेपी का पत्रकार है जिसने ये उससे उधर से किया है। आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं और हमारे साथी आ जावें। उसको पकड़ लिया है, पुलिस को दे देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। आदरणीय त्यागी विचार रखें। साथियों, आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन मैं बधाई देना चाहता हूं जयंत चौधरी और चंद्रशेखर जी को कि उन्होंने आज ही संविधान दिवस की आपको शपथ दिलाई है। और शपथ दिलाने का मतलब यह है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम संविधान की रक्षा के लिए कुर्बानी देंगे। ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान पर हमला कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आपकी नौकरियां खत्म करना चाहते हैं। कोई कानून अब इस देश में नहीं है। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं आपसे कि किसानों को सताया जा रहा है, नौजवानों को सताया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज कोई गरीब की बेटी अगर कहीं निकलती है, योगी जी के शासन में जितने अत्याचार दलितों की बेटियों पर हुए वो किसी आजादी से लेकर आज तक किसी शासन में नहीं हुए। ये योगी जी की देन है आपको। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि माइनॉरिटी के लोग, दलित समाज के लोग, किसानों के, कल एक मंत्री आया था जैन जी, वो कह रहा था कि हमने गन्ने का सारा पेमेंट कर दिया। यहाँ किसान भाई बैठे, क्या नहीं हुआ ना? मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि सारा गन्ने का, यहाँ पिछले साल का गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, 6 साल का ब्याज खा गए योगी जी। योगी जी सबसे पहले 6 साल का किसान का ब्याज दिलाने का काम करो, दलितों की रक्षा करो, बहु बेटियों की रक्षा करो, सारे जितने जालिम हैं। और इस बात का मैं एक बात का आखिर में जिक्र करते हुए, अभी बड़ी चर्चा हो रही है, मदन भैया को ये बहारी नहीं, ये भारी उम्मीदवार है, भारी उम्मीदवार, ये सब पर भारी है। और अगर बहारी की बात करोगे तो मैं जैन जी से कह रहा था, बहारी तो मोदी है, पहले उसे भगाओ। तो गुजरात से आया, ये तो मेरठ जिले का रहने वाला, पहले मोदी जी को भगाओ यहां से। वो 5 राज्य क्रॉस करके आया है, जिला एक जिला है। ये बेकार की बात कर रहे हैं। और बहारी की बात करो तो बीजेपी का उम्मीदवार भी फिर वहां का है, दूसरे विधानसभा का। इसलिए इनके बहकाए पे मत आओ। ये मदन भैया से डरे हुए हैं, ये जयंत चौधरी से डरे हुए हैं, ये अखिलेश यादव से डरे हुए हैं। और अब तो मैं कहना चाहता हूं, पहला चुनाव तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने लड़ा था मिलकर, दो नौजवानों ने। भाजपा की जो चूल्हे थी वो हिल गई थी, चूल्हे हिल चुकी थी। और आज तो तीसरा नौजवान चंद्रशेखर, आज तो ये तीसरा नौजवान चंद्रशेखर, ये भी हमारे साथ है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदन भैया जीत जाएंगे तो योगी जी की सरकार नहीं बदलेगी, पर एक काम हो जाएगा
कि भाजपा के जनाजे में कील ठुक जाएगी 5 दिसंबर को। ये भारतीय जनता पार्टी के जनाजे में कील ठोक देना और दम के वोट करना, वोट मुद्दों पर करना, किसान, नौजवान, मुसलमान सब इकट्ठे हो जाना। और जो आपके साथ अन्याय हुआ, ये चौधरी चरण सिंह जी ने एक गठजोड़ बनाया था किसान मजदूर का, आज वो गठजोड़ स्टेज पे दिख रहा है। वो जयंत चौधरी और चंद्रशेखर के बीच में एक गठजोड़ दिख रहा है। ये गांव के किसानों का, मजदूरों का गठजोड़ है। ये जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठजोड़ है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, बात लंबी हो जाएगी। मैं आपसे अपील करता हूं कि सब लोग नल के निशान पर। और मैं फिर एक बात कह दूं आपसे, अरे सुनो भाई, आप मीटिंग खराब कर रहे हो, चुप हो। साथियों, ये मदन भैया नहीं चुनाव लड़ रहे, ये जयंत चौधरी की इज्जत का, चंद्रशेखर और जय अखिलेश यादव की इज्जत का चुनाव है। अगर ये लड़के जितने जोश में नारा लगा रहे हैं, आज चौधरी चरण सिंह और जय भीम की ताकत, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तो एक पेड़ की 2 शाखाएं, चौधरी चरण सिंह जी का जो वट वृक्ष है उसकी शाखाएं हैं। आज आपके साथ चंद्रशेखर भी मौजूद है। अगर आपको जितने जोश से नौजवान यहाँ हैं, गांव-गांव निकल जाओ, कस्बे-कस्बे निकल जाओ और वोट 5 तारीख को इतनी डाल दो कि मदन भैया बीजेपी के जनाजे में कील ठोक दे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। अब आपके बीच में आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, जिनसे भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार डरी हुई है, जो बहादुर एमएलए रहे हैं 4 बार जनता के बीच, वो आएंगे। अपने नारे लगाकर आप मदन भैया का स्वागत कीजिए। उनके बाद बोल दूंगा स्वागत में। साथियों, स्वागत तो कर देंगे, आए हुए सुन मिलो मदन भैया को शांति से। खतौली में आयोजित इस राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी व आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के चुनावी रैली में आए हुए हमारी पार्टी के मुखिया, भारत के किसान लीडर चौधरी जयंत सिंह जी, वे हमारी सभी आदरणीय पदाधिकारीगण वे आजाद समाज पार्टी के व्यवस्था परिवर्तन के प्रतीक आदरणीय चंद्रशेखर जी, मंचासीन मेरे सभी आदरणीय गठबंधन के पदाधिकारीगण, आदरणीय विधायकगण, आदरणीय पूर्व सांसद व पूर्व विधायकगण, साथियों, हमारे राष्ट्रीय गठबंधन के लीडर चौधरी जयंत सिंह जी और अखिलेश यादव जी और चंद्रशेखर जी ने एक फैसला किया है। खतौली चुनाव हमें लड़ाने का। तो मैं भी आज सबसे पहले इस अवसर पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को खतौली की कर्म भूमि से सबसे पहले तो आपको राम राम, सलाम और जय भीम कहता हूं। साथियों, द्वितीय
गठबंधन का साथ दिया, इस व्यवस्था परिवर्तन में सहायक हुए। तो एक वादा और करता हूं, हमें खेकड़े का मदन भैया कहते थे, लेकिन आज के बाद हम खतौली के मदन भैया होंगे। साथियों, राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय लीडर चौधरी जैन सिंह जी और आदरणीय चंद्रशेखर जी बोलेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, कुछ ये भाजपा के लोग हमारे प्रधानों को कह रहे हैं आपके बस्ते रखवा देंगे। साथियों, और मैं अपने प्रधान साथियों से भी कहना चाहता हूं और उन भाजपा के लोगों से भी कहना चाहता हूं, बस्ते तो हम, ये प्रधान 24 में आपके रखवाएंगे। साथियों, ये किसानों के कमेरों की पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी एक बहुत मजबूत गठबंधन था और आम चुनाव में बहुत मजबूती के साथ लड़ा था, लेकिन निश्चित रूप से आजाद समाज पार्टी के शामिल होने से हमारे गठबंधन को बहुत मजबूती मिली है और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण यकीन है, अब से पहले भी व्यवस्था परिवर्तन के कई गठबंधन हुए हैं जिन्होंने सत्ताओं को परिवर्तन किया है। मुझे उम्मीद है ये गठबंधन भी भविष्य में परिवर्तन का प्रतीक होगा। पुनः आपसे केवल एक अपील करना चाहता हूं, आप जुड़ रहे हैं, यह निश्चित महसूस हो रहा है, हमें नहीं विपक्ष को भी महसूस हो रहा है, लेकिन उसके षड्यंत्रों से आपको सावधान रहना होगा और हम पल पल में आपके साथ होंगे। शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारे बीच में अतुल प्रधान जी हैं, उनका स्वागत करता हूं। वो मंच पर आए हैं हमारे होनहार विधायक। अब हमारे बीच राष्ट्रीय सचिव और पार्टी की ओर से इस जलसे में प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर नेता, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, कई बार के और वर्तमान के विधायक शाहिद मंजूर साहब मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। एक सेकंड, हमारे दो विधायक रह गए, चंदन चौहान जी और पंकज मलिक जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और विधानमंडल दल के नेता आदरणीय राजपाल बालियान जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अनिल जी तो बोल लिए। आज की मुख्य अतिथि युवाओं की दिलों की धड़कन, किसानों के, मजदूरों के नेता आदरणीय जैन चौधरी जी, स्टेज पर बैठे हुए आज के दूसरे मेहमान आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी, स्टेज पर बैठे हुए पार्टी के तमाम नेतागण, हमारे साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसद और पूर्व सांसदगण और पार्टी के तीनों पार्टियों के सभी नेतागण, जब स्टेज पर बड़े नेता होते हैं या राष्ट्रीय नेता, तो फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा देर उनके बीच में नहीं रहना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी अपील करके अपने नेताओं को बोलने का मौका दूंगा।
इस चुनाव में क्या पिछले कई चुनाव से मुजफ्फरनगर को बेस बना के भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगने का काम किया है, लेकिन उस जिस मुद्दे पर वोट मांगने का काम करते थे, मैं चौधरी साहब को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, चौधरी अजीत सिंह जी को, लेकिन उन्होंने ही इस मुजफ्फरनगर में वो पौधा लगाया था यहाँ भाईचारे का और एकता का, आप सब गवाह हैं। यहीं से वो चिंगारी उन्होंने फूंकी थी, जिसका नतीजा पिछले चुनाव में देखने को मिला या इन चुनावों में देखने को मिल रहा। ये जो नफरत इन्होंने बोई उसको सिंह ने किया और इसी मुजफ्फरनगर से किया। इत्तेफाक है भारतीय जनता पार्टी फिर भी उसी नारे पर उतर आई, लेकिन विश्वास है इस बात का कि इस इलेक्शन में ऐसी कोई चाल भारतीय जनता पार्टी की आप लोग कामयाब नहीं होने देंगे जिन नारों पर वो चुनाव लड़ते हैं। कोई काम पिछले 8 साल का 9 साल का पूरा बतला नहीं सकता कि इस जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हो। और अब 6 साल योगी जी की सरकार को हो गए। आप लोग सोच के देख लें, इस 6 साल में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई काम किया हो। बस एक बात है, जब भी भाषण देते हैं, सड़कों पर शुरू करते हैं तो नारा दिया जाता बस 15 दिन में सड़कों में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। मुझे पता नहीं आज तक इनके 15 दिन कब पूरे होंगे। ये सड़क आपके सामने, जहां जो जनता के बीच में। अच्छा, और जनता का भी मसला ये है कि आप किसानों के गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, यहीं आवेंगे और इसी इशू को कह के चले 1 पैसा बकाया नहीं। पैसे में तो कहीं पेमेंट ही नहीं होता, लाखों की बात करो, करोड़ों की बात करो, पैसों की बात कहां से आ गई। कोई का बिजली, पानी, खाद, जो समस्या है उस पर कोई बात नहीं करता। सारी बातों में फेल, कान में आहिस्ता से कहेंगे मुसलमानों का तो इलाज हो गया। अब इनसे पूछो मुसलमान बीमार है क्या, क्या इलाज करोगे इनका? बताओ क्या इलाज करोगे? वोट मांगने के मुद्दा कुछ नहीं, आखिर में जब फेल हो जाए जनता पूछती है करा क्या, तो आखिर में कान में मुसलमानों का इलाज हो गया। बताओ बीमार थे हम, क्या इलाज हो गया? ये चुनाव इनके खोखले नारों को दफन करने का चुनाव है। मैं नौजवानों आप लोगों से अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि हमारे नेताओं की लाज रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए बात सिर्फ जिंदाबाद की नहीं होनी चाहिए, बात बूथ पर वोट डालने की होनी चाहिए। और उसी से पता चलेगा कि हम कितने सक्षम हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मुझे विश्वास है कि यहीं से उन्होंने बीज बोना शुरू किया था और खतौली की जनता यहीं से बीज काट के 2024 के लिए रास्ता साफ कर देगी। एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, मंत्री, संतरी कोई बात करे, उनकी बातों में मत आओ, अपने मुद्दों की बात करो। बात करो खाद कब सस्ता हो रहा है, बिजली कब फ्री हो रही है, नौजवानों को वजीफा कब से मिलना शुरू हो रहा, छात्रों को छात्रवृत्ति कब से मिलनी शुरू हो रही है, जो समाज के तमाम वर्गों की, महिलाओं की, सबकी पेंशन बंद कर दी सरकार ने, छात्रों का वजीफा बंद कर दिया। एक सवाल करो कि जो वजीफा मिलता था वो वजीफा कब से शुरू हो रहा। बाकी फालतू की बात है। मैं लोकदल के नेताओं को और ख़ास तौर से अपनी पार्टी के नेताओं से, हमारे कई नेता यहाँ पर हैं समाजवादी पार्टी के, मैं उनको आदर्श भी मानता हूँ और उन सबको ये विश्वास भी दिला रहा हूँ कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी तन मन धन से चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ाएगी। आप सबसे दरखास्त है, जो समाजवादी पार्टी, जो आदरणीय नेताजी के सिद्धांतों में, जो चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों में, जो बाबा साहब के सिद्धांतों में, जो रावण जी के सिद्धांतों में, जो इन सिद्धांतों में बात करता है, आओ और इस भारतीय जनता पार्टी के जो इन्होंने ये मुअम्मा फैला रखा है,
कि ये बाकी सब ठीक है, वो आएंगे, क्या नाम उनका, उनको बतलाते हैं चाणक्य। भाई इस चाणक्य का आपका इलाज कर दीजिए, ये जो गुजराती चाणक्य है, मामला ठीक हो जाएगा। आप सबके भरोसे से, इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत आपने बोलने का मौका दिया। अपने नेताओं के बीच में सामने बोलने का, मैं बोलने का आदी नहीं, आज इत्तेफाक है, चौधरी साहब के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। बात है जो जिम्मेदारी लगाई है उसको पूरा करूँगा, बाकी रह जाती है बात आपकी, हमारे नेता हैं, बात तो आप ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद और जय भीम। साथियों आज संविधान दिवस है, आज संविधान दिवस है। आज के दिन आज के दिन भाई सुन लो बच्चों, आज के दिन बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिए थे। उस अधिकार की, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो मुहिम चला रहे हैं, जो देश में सेकुलरिज्म की, बाबा साहब के आदर्शों की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, नौजवान साथी अधिवक्ता हैं, हमारे आपके सबके नेता हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी। आप नारों के साथ तालियां बजाकर चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, जय चौधरी, जय चौधरी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। जय भीम। बैठ जाओ। अगर आप कहें तो आपसे कुछ बात करें, तो फिर आप चुप होकर सुनो। अगर जो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, आज का ये महत्वपूर्ण दिन, इस दिन के अवसर पे आज खतौली में उपस्थित ये हमारे गठबंधन के तीनों पार्टियों के सम्मानित नेतागण, विधायक, पूर्व एमपी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष बड़े भाई जयंत चौधरी जी, मैं उनका सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जब सभा की बात आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि 26 नवंबर से अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। जिस दिन संविधान जो है कम पूरा हुआ था, उस दिन हम संविधान को मिटाने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे खतौली की जगह से। साथियों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और यह संविधान देश के अंतिम व्यक्ति को भी समान अधिकार देता है। किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, मजदूर हो, देश का कोई भी व्यक्ति, सबको बराबर के अधिकार देता है भारत का संविधान। तो आप सबकी हार्दिक बधाई। मैं जब से आया हूं आपके नारों की आवाज सुन रहा हूं, लेकिन नारों से बड़ी जिम्मेदारी आपको देने के लिए आया हूं। ये खतौली का चुनाव मात्र एक चुनाव नहीं, ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये बताने के लिए मैं आज खतौली में आया हूं। यहां उपस्थित समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित नेताओं के साथ
आजाद समाज पार्टी के जो भीम आर्मी के जो सम्मानित नेतागण और पदाधिकारी मेरे आदेशानुसार जिस दिन से घोषणा हुई थी यहां मेहनत कर रहे हैं, मैं शब्दों में उनका धन्यवाद नहीं कर सकता हूं। हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर अमित कसाणा जी, रविंद्र भाटी जी, पीताम्बर प्रजापति जी, संजीव पाल जी, यहां के जिला अध्यक्ष जगदीश पाल जी और एक लंबी लिस्ट जो कार्यकर्ता यहां काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको एहसास कराने के लिए कि 5 तारीख को मेरा जन्मदिन भी होता है। जिसको हम लोग 3 दिसंबर में मनाते हैं। आप लोग सभी को कुछ ना कुछ देते हो, तो मेरे जन्मदिन पे बस मुझे ये गिफ्ट देना इस बार। मैं अपील पहले कर रहा हूं। लेकिन जब मेरा नंबर आता है तो पता नहीं तुम लोग कहां चले जाते हो। क्या इस बार तो मुझे खतौली से खाली हाथ तो नहीं भेजोगे? चलो अब ध्यान से सुनो, अब जिंदाबाद मत करो। यहां उपस्थित जो साथी काम कर रहे हैं, विकास मेडियान जी, रजत निठारिया जी, दीपक राणा जी, हरिमोहन जी, दिनेश जी, मनीष बोध जी, राहुल वालिया जी, नरेश जयंत जी, मनोज जयंत जी, परविंदर जी, नरेंद्र फौजी जी, टीकम बोध जी, सचिन जी, कपिल आजाद जी, महक सिंह जी, बबलू चौधरी जी, अमरकांत जी, रणजीत जी, महबूब भाई, मलिरा जी, गौरव तेजियान जी, मोहित तालडा, प्रभात मोतला, हमारे छोटे भाई, आप सबका धन्यवाद और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी। रामनिवास शर्मा जी, संविधान दिवस है, एक तरफ संविधान को खतरा है और दूसरी तरफ हमारे अंदर ये चाहत है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराया जाए। खतौली का उपचुनाव, प्रत्याशी आपको एक बात याद रखनी है कि गठबंधन का प्रत्याशी हमारा अपना, और जब बात मान सम्मान की हो तो आप लोगों ने कभी मुझे पीठ नहीं दिखाई। आपने हमेशा मेरा मान रखा। मैंने तो मुजफ्फरनगर में भी देखा कि जब जिला पंचायत का चुनाव था, आपने मुझे यहां से 6-6 सांसद मेंबर जिता के दिए, तो मैं इस बात को भूला नहीं। लेकिन जितना सरकारी सिस्टम है सबको बेच रही है सरकार, तो सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जब मैं गरीबों की तरफ देखता हूं तो एहसास होता है कि गरीबों की तो जेब खाली है, उन पे तो महंगाई का और जोर सरकार डाल रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम, चाहे खाद्य पदार्थों के दाम हो, चाहे गैस के दाम हो। और सवाल आप इनसे कर नहीं सकते। अगर आप सवाल करोगे तो फिर ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, अगर आदमी पैसे वाला और ताकतवर हो तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगा देते हैं, और अगर आदमी क्रांतिकारी संघर्षशील हो तो ये झूठे मुकदमे लगा देते हैं। इतना अन्यायपूर्ण शासन क्या तो अंग्रेजों का था या फिर इस सरकार का। मैं आज संविधान दिवस पे अपने महापुरुषों को भी याद करता हूं कि किस सपने को सजोया था बाबा साहब अंबेडकर ने, सर छोटू राम ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देश बनाया, दिल जोड़े,
उनके सपने को पंख दिए चौधरी चरण सिंह जी ने। गरीब कमजोर वर्गों तक पहुंची है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है चौधरी चरण सिंह जी को। मैं जब सरकार और आप उनको चुनाव आयुक्त बना देते हैं तो एहसास होता है कि जो आदमी सरकार ने रिटायर कर दिया उसको सरकार दोबारा से अगर बनाएगी तो अपने फायदे के लिए बनाएगी। आज जो ये हालात बने हैं कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं, क्योंकि चुनाव के समय ये हमें बांटने का काम करते हैं और हम बढ़ जाते हैं। इनके इस सरकार के पास तो एक भी एजेंडा नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, ना किसानों के लिए, ना मजदूरों के लिए, ना महिलाओं के लिए। मंच पे हमारी महिला शक्ति भी बैठी है और उनको वोट भी देनी है, लेकिन क्या वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है? गृह मंत्री आके कहते हैं कि गहने लाद के रात को 12 बजे घूम लो, और मैंने देखा कि अभी बहुत बड़े पैमाने पे इनके नेताओं के घरों में चोरी होने लगी। कई एक्टरों के घरों में चोरी हुई, उनके गहने चोरी हो गए और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। सुबह अखबार खोलो, रेप हत्या में अखबार भरे पड़े हैं। थोड़ी बहुती जो कमी कसर है वो इनके नेता गरीबों की जमीन दबा के माफियाशाही करके पूरी कर दे रहे हैं। यहां बड़े पैमाने पे किसान उपस्थित है। कहते हैं जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश खुशहाल नहीं होता, और किसानों के क्या हाल है आप बेहतर जानते हैं। पहले तो प्राकृतिक मार है, कभी ओला पड़ जाता है, कभी गैर टाइम बारिश आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बिजली नहीं है। फिर उसके बाद योगी जी की सरकार में छुट्टा पशु इनके नेताओं की तरह घूम रहे हैं। अगर आप तार बाड़ करोगे तो मुकदमा, अगर आप उनको रोकोगे तो मुकदमा, किसान पराली जला देगा तो मुकदमा, लेकिन अगर किसान मुआवजा मांगे फसल का तो 2, 4, 10 रुपए दिखा के उसका मजाक उड़ाते। यह सरकार है। सरकार सबकी होती है, सरकार ना एक जाति की होती ना एक धर्म की होती। और मैंने तो सीखा मान्यवर काशीराम साहब से कि जब तक आप सवाल नहीं करोगे सरकार को अकल नहीं आएगी। अगर आपको सरकार से सवाल करना है तो लोकतंत्र में, क्योंकि वो नहीं सुनते, चुनाव लेकिन रामपुर में और खतौली में है आपके पास कि जो गलती हुई है उसको सुधारने का मौका है। मीलों ने भुगतान नहीं किया, नेता झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के। एक नेता इतने अहंकारी हो गए हैं कि जो शोषित वंचित समाज है, जिनको सैन समाज हम कहते हैं, उस समाज को गाली बकने लगे। अहंकार देखिए, पागल हो चुके हैं अहंकार में। जो मन आए कह रहे हैं। मैं यहां इस मंच से अपील करूंगा, जो मोस्ट बैकवर्ड है, अपने बच्चों का भविष्य अगर सुधारना चाहते हो, पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, सैन, शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों को कह रहा हूं, तो यह मौका है आपके पास। खतौली का चुनाव भाजपा के इस ताबूत में, जो अहंकार का ताबूत है, जो बंटवारा